दानं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशां नमः मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मस्तु मंगलम् सर्वे मंगल मंगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शान्तिः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परं गम्भीरं साधुवादयामोगिलाञ्छिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिनिशासिनं। ससन्नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, मूल वेदी में विराजमान देवादिदेव नेमनाथ भगवान की जय। जैन रामायण की मंगल वाचना चल रही थी। जिसकी जैसी होनार होती है उसकी वैसी ही मति हो जाती है। बुद्धि भवितव्यानुसारिणी, बुद्धि कर्मानुसारिणी। जैसा भवितव्य होता है, जैसा उदय होता है, जीव की वैसी बुद्धि हो जाती है। भाई तेरे चित्त में भले विचार आते हैं तो समझ तेरी होनार भली है। भले विचार क्या हैं? अपने स्वभाव के विचार। मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कौन हूँ, ऐसा जो विचार है, ऐसा विचार जिसके अंदर में चलता है उसका भला होने वाला होता है। दीपक आगे थोड़े से और बैठ जा, गर्मी ना लगे तो यहीं बैठ जा। उसका अच्छे दिन आते हैं जब अच्छों के वचन सुहाते हैं। राजू भैया, अच्छों के वचन सुहाते हैं और अच्छे अच्छे लगते हैं तो अच्छे दिन आते हैं। दशानन की उन्नति के दिन आए थे जिस समय वह वीतरागी देवगुरु की मर्यादा में था। दशानन के जब पतन के दिन आए तो उसके हृदय में पहले ही धर्म का पतन हो गया। पतन बाद में होता है, धर्म का पतन पहले हो जाता है। पहले गिर जाता है, उसका परिणाम तब फिर परिणमन दिखाई देता है। बहुत समझाया, लेकिन जो होनार है वही होकर रहती है। कल नहीं आए थे ना शायद? हाँ, बहुरूपणी वाला विषय आ गया था आपके सामने। हाँ, दशानन ने बहुरूपणी सिद्ध कर ली थी। वह समझ रहा था मैं अजय हो गया, पर मृत्यु कहती है कि मेरे द्वारा कोई अजय जे नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा ही कवच पहन ले, तू अजय होने वाला नहीं है। अजय भय होता है, वास्तव में भय हो पाता है कि जिसने
सो शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण किया है, उसके अलावा मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इसी मौत से बचने के लिए दशानन ने आज नहीं उस समय घबराया था। तब विभीषण ने सोचा था कि मृत्यु के निमित्त कोई मैं नाश कर देता हूं, लेकिन कोई नाश करने वाला नहीं है। दशानन विचार करता रहता था कोई नारायण आएगा, अरे मुझे मारने वाला नारायण मेरे जैसा बल वाला होना चाहिए ना। उसको क्या मालूम था कि वन में छिपा हुआ नारायण है। ये किसको पता है कि देह के अंदर परमात्मा है। रावण इंतजार कर रहा था, वो समझ तो गया था कि कोई नारायण होगा, उसके मैं चक्र नहीं चलाऊंगा, उसके साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा, उसका विरोध में नहीं पढ़ूंगा, जो मेरी मूर्त लेके आएगा हाँ बात नहीं लड़ेंगे, होगा कोई नारायण। उसको मालूम क्या थे, वन में सामान्य वेश वाले भूमि गोचरी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसकी भाषा में है? चाची को कोई बैठने का पाटा वाटा चाहिए तो दे हैं, नहीं दिक्कत हो तो ले लेना, चटाई उटाई। आप अमाइन से पधारे अपने सादर में। हाँ हाँ, तो उसको ये पता नहीं था, उसको ये खबर नहीं थी कि भाई कहां छिपा है। लक्ष्मण नहीं था, लक्ष्मण के रूप में उसकी मृत्यु थी, और लक्ष्मण उसकी मृत्यु नहीं थी, उसका मृत्यु था उसका खोटा परिणाम। वो माता सीता को खोटे भाव से नहीं देखा रावण ने कि मौत आ गई थी, इसलिए देखा था उसने। पाप तुझे देखेंगे, दुख तुझे देखेगा। पाप को तू देखेगा तो दुख तुझे देखेंगे। धर्म से तू विमुख होगा तो सुख शांति तेरे से विमुख हो जाएगी, धर्म के तू सन्मुख होगा तो सुख शांति तेरे सन्मुख हो जाएगी। धर्म को आप छोड़, दुख अपने आप आ जाएगा। दीपक हैं, धर्म को आप छोड़ेगा तो दुख अपने आप आ जाएगा, बुलाने की जरूरत। और धर्म को आप ग्रहण कर, सुख अपने आप आ जाएगा। सुख भाई, सुख और दुख का संबंध, उन्नति अवनति का संबंध धर्म के साथ में है। धर्म के सन्मुख रहेगा तो सुखी रहेगा, विमुख रहेगा तो दुखी रहेगा। श्रद्धेय बड़े पंडित साहब ने लिखा है, तुमसे विमुख रह बहु दुख उठाए, आज बिगन सब दूर नसाए। भगवान, तुमसे दूर रह के मैंने कैसे कैसे दुख नहीं उठाए। दर्शन से स्वामी हुए हम सनाथ, नाथों के ना श्री जिनना। तुम ही ओ जग में शरणि सारे, निरपेक्ष बांधव हो तुम ही हमारे। अहो अहो तुम ही हो साचे तार, नाथों के ना श्री जिनीना। मंदिर में भी पहुंच जाएगा तो पाप की योजनाएं बनाएगा जब उसकी खोटी होनार होगी। रावण ने अष्टानिका मनाई, लेकिन अष्टानिका क्या मनाई, अरे जाते जाते कोई धर्म कर जाता तो अच्छा था, लेकिन अष्टानिका नहीं मनाई। भावी पाप की वासना बैठाई। कौन सी? मैं विजयी होने के लिए विद्या सिद्ध करूं। यहां भी दुकान चलाने के लिए आता है राजू भाई, विधान कर रहा है, 8 दिन विधान खड़ा है। ऐसा भोजन नहीं किया, अन्न जल त्याग कर ध्यानस्थ खड़ा है, 4-4 घंटा खड़ा है। चाहे आदमी दुकान चल जाए, धंधा चल जाए, वो हो जाए, यहां भी वही वासनाएं लेकर के आता है। उपासना में वासनाएं नहीं हुआ करती। रावण की उपासना में वासना थी, इसलिए उसकी उपासना सफल नहीं हो पाई। हमारी उपासना उपासना के लिए हो। उपासना उपासना के लिए हो मतलब क्या? कोई अर्थ कर देगा?
हमारी जिनेंद्र की समीपता स्वभाव की समीपता के लिए हो। व्यवहार उपासना जिनेंद्र भगवान के समीप रहना, परमार्थ उपासना अपने स्वभाव के समीप रहना। हमारी पूजा पूज्य के लिए है, हमारी गुरु उपासना गुरु स्वरूप आत्मा को समझने के लिए है। आखिरी में दशानन के अंतिम श्री राम और रावण के युद्ध का प्रसंग चल रहा था और बहुत दिन तक लक्ष्मण और रावण के बीच में युद्ध चलता रहा। आखिरी सब अस्त्र फैल हो गए थे उसके। लक्ष्मण के सामने कोई अस्त्र नहीं टिक पाया, चैतन्य के सामने मोह के कोई अस्त्र नहीं टिक पाएंगे, सद्विचारों के सामने दुर्विचार नहीं टिक पाएंगे, धर्मात्मा के सामने पाप नहीं टिक पाएगा। सब अस्त्र फैल हो गए। किसके? कल आया था ना, रावण के। किनके सामने? हाँ, लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी के सामने सब अस्त्र क्यों फैल हो गए? कि लक्ष्मण राम के निकट थे। तू भी राम के निकट रह, रावण के सब हथियार फैल हो जाएंगे। राम के सेवक लक्ष्मण के सामने रावण के सब अस्त्र फैल हो गए हैं। ऐसी जिनेंद्र का सेवक हैं जो भक्त है, उसके सामने मोह के सारे अस्त्र फैल हो जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु के सामने क्या जाता है, तुझे मारने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। युद्ध होते होते 10वां दिन आया, सब हथियार फैल गए। अब आखिरी चक्र, जिस चक्र को वो छाती से लगाया था, जिस चक्र को विजय का सूचक मानता था, जिस चक्र को बड़े गौरव के साथ याद करता था, आज वही चक्र रावण की मृत्यु का चक्र बन के आ गया है। और क्या किया था उसने? रावण तिलक विचारी करता, तब प्रलय काल के रवि समवायुत चक्र सुदर्शन आदि किया। सो चक्र से यक्षण कर सेवत अति प्रभावे योते दरस दिया। बैडूर मणिन के आरोयुत ताका प्रकाश कोई सह न सके। सूरज की कांति मंद वही और मनुज कोई नहीं ताक सके। श्री राम प्रभु की मंगलकारी तुमको कथा सुनाते हैं। हे पद्म पुराणी है जैनी रामायण साची तुम्हें बताते हैं। सारे शस्त्र जब फैल हो गए हैं, चक्र सुदर्शन आज कर लिया। चमचमाता हुआ वैडूर मणियों से हजारों यक्ष जिसकी रक्षा करने वाले थे, ऐसा अस्त्र जब कला गया था, थोड़ा तुम्हारे कारण दोहरा रहे समझ आया है। प्राणी समझ जिस चक्र को रावण रहा बचाए, वही चक्र अब मृत्यु का कारण बनेगा दुखदाय। इसको ये समझता था जिसके चक्र के आगे सब घबराते थे, और सोचने लगा। जैसे ही चक्र आया विचारने लगा, याद आ गया कदाचित लक्ष्मण नारायण हुआ। वापिस तो ठीक जैसे मैं मरूंगा, सबको पता था ना अगर लक्ष्मण नारायण हुआ तो। लेकिन तब तक तो लक्ष्मण जी ने कुछ वचन कहे ना, कि क्रूर दुष्ट इसको ले क्या खड़ा है, चला ना। जैसे वो आया है ना, लक्ष्मण जी भी निर्भीक होकर बोले, तेरे सब अस्त्र मैंने फैल कर दिए, चला इसको भी चला ले, ये और रह गया तेरे सामने।
ए लखन वज्र मुख बहु, जब लखन चक्र से हरि लखी बोला, नीचे रंग के कोड़ी या जो, ये देख रहा क्या शक्ति होए, मोह पर प्रहार करता नहीं क्यों। देख क्या रहा है, अगर तेरी शक्ति है तू चला, तेरे पास दैवीय शक्तियां हैं तो मेरे पास जिनेंद्र की भक्ति है। हाँ अभी ये पुण्य है, मेरे साथ राम है, तेरे साथ पाप है। धर्म मेरे साथ है, मुझे मत डरा कि लक्ष्मण इसके सामने डर के भाग जाएगा। क्या ले खड़ा है, शक्ति है, इसको भी चला दे। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होती वीरारे। क्या देखी वीतराग ने कि लक्ष्मण 8 नारायण है और उसके हाथ से इनकी मरण होने वाला है। जो भगवान ने देखा है वही होगा, यह विचार कर। ऐसो निराव्यनि अति कुपित हो, ये दांतन कर ओठ जुडस ही लिया, तब दाइन कर सो जोर फिरा, लक्ष्मण पर चक्र चला दीना। तत्काल गुस्सा में भर गया वो, और क्रोध जीव का हनन कर डालता है। विचार फिर नहीं रहा उसको, उसने वो चक्र को चाहता था तो 1 सेकंड चिंतन करता, वो चक्र वहीं की वहीं चला जाता। भाई जा, मुझे अभी तेरी आवश्यकता नहीं, उठा कर थोड़ी रखना पड़ता। चिंतन करता है, वो सामने आ गया, और वैसा चिंतन करेगा तो चला जाएगा। लेकिन वो कुछ सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि अगर लक्ष्मण नारायण होंगे तो फिर मेरा चक्र काम करने वाला नहीं है, अपितु इस चक्र से मैं ही मारा जाऊंगा। सोच नहीं पाया, ज्ञान के साथ कुछ विवेक लगाने, ज्ञान के साथ कुछ विचार चल रहे थे। अब तक तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या लिए क्यों खड़ा है, तेरी शक्ति है, चला दे मेरे ऊपर। अरे ये लखन वज्र मुख बहु सर ले करता ही निवारण यत्न किया। लक्ष्मण जी ने उस चक्र को, रावण के चक्र को रोकने के लिए बड़े बड़े बाणों से उस चक्र को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। रोकने का जैसे भाई ये मिथ्यात का चक्र ऐसा है, अगर ये चल गया है, ध्यान रखना, तो ये मिथ्यात का चक्र, मिथ्या मान्यता का चक्र, ये अगर चल गया, कितना ही यत्न करते रहना, भेद विज्ञान बिना यह रुकने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी ने वज्र मुख, वज्र जैसा इनका मुख था। जय कुमार जी हैं, आज रावण वध है, छोटे हम लोग थे वैसा आज लक्ष्मण शक्ति लगेगी। गांव में चलता था, सारे लोग भागत थे, आज रावण वध होगा, आज धर्म पाप का घात होगा। रोक रहे हैं सब, लक्ष्मण जी ने सब यत्न किए, वज्र मुख जैसे बाण चलाए, लेकिन नहीं रुका। फिर क्या किया, अरु वज्रावर्ते धनुष पर बहु सर चढ़ा, राम ने भी तसुतानी दिया। वज्रावर्त धनुष, वज्रावर्त कौन सा है, जनक जी की ये सभा में मिला था, उस समय चढ़ाए थे। वो देवोपनीत जनक, उसकी आवाज सुनते ही देव भाग गया था। कौन सा, कुलभूषण, देशभूषण के सेवा कर रहे थे उस समय। हाँ उस समय ये वज्रावर्त और वे तो ताने थे उनने, तो आवाज सुनी, भीषण आवाज, वही सो अपनी माया समेट करके भाग गया था। लेकिन उससे भी धनुष चलाए, लेकिन कुछ नहीं, फैल। सुग्रीव गदा बा मंडल खड़ कई, हनुमत मुद कर भी ले आए। सुग्रीव जी ने क्या किया, गदा, वामंडल ने अपने खड़क से
ये दैवीय खड़क थे। और हनुमान जी ने अपना मुदगर, क्या बोलते हो इसको, हैं, डंका क्या बोलते हो तो, हाँ जो भी जो उनको जो तुमने सुना है वही है, समझ में अपने आप ही वही हथियार बताया है मुख्य रूप में, है ना। इसलिए कोई अलग से विकल्प करने की जरूरत नहीं है। विभीषण त्रिशूल, विभीषण जी ने क्या किया, सब रोक रहे हैं उसको। विभीषण त्रिशूल अंगद पारण सर ले के सन्मुख भया। सबने हथियारों से उसको रोका। जैसे जिसकी खोटी होनार होती है उसको सब समझाते हैं, लेकिन आखिर वो गर्त में जाकर के गिर जाता है। इन आदि अनेकई कपि गुल गण शस्त्र गति सन्मुख होकर ती चक्र सुदर्शन रोकन को तैयार भये सबई खगवर। राम प्रभु की मंगलकारी तुमको कथा सुनाते, पद्म पुराणी जैन रामायण साची तुम्हें बताते हैं। सुनो जी मंगल पद्म पुराण या सो जीवन बने मां। अपने यहाँ रामायण चलती थी रामायण में, सुना, ये वही पद्म पुराण है। हमारे रामायण में जब हमने इसको 2.5 महीना वाँचा था पूरा लगातार, 2.5-3 महीना। पंडित साहब बड़े रहस्य खोलते थे इसके, रात्रि में चलती थी छत के ऊपर, कभी सुनी होगी, याद होगी। इन आदि अनेकई कपि पर्यावत चक्र रोका नहीं ने कहू यक्ष शेष कर वेष्टित जो। सबने रोका लेकिन चक्र नहीं रुका। जिसके 1000 यक्ष जिसकी रक्षा करते थे, ऐसा सुदर्शन चक्र रावण को किसी पे चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार चलाया है अपनी मौत के लिए। क्यों चलाने, कल ही मैंने कहा था, इतना पुण्य था, इतनी शक्ति थी, चक्र सुदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधा जा, रुका नहीं। अब तो लक्ष्मण जी के पास में ही पहुंचा। सीधा जा। अब जब वो निकट पहुंच गया तो सब डर गए। देखो जितना है राग है उतना तो भय होता है, जितना तत्व का विश्वास है उतनी निसंगता रहती है। कौन नहीं जानता साता के उदय से रोग आता है, समझ में है? सब जानते हैं आयु के पूरी बिना मृत्यु आने वाली नहीं है। कितने कम लोग थे ये इस विश्वास पर रखकर बहुत अटल रहे कोरोना के काल में, फिर भी भयभीत तो जानते थे, तो भी तो घबराहट तो हो ही जाती थी। यद्यपि केवली की वाणी में आया है कि अगर जो सुलह कोटि सिला उठा देगा वो नारायण होगा, और ये समझ में आ रहा था तो भी घबराहट हो रही थी कहीं ऐसा ना हो को और कुछ कहा हो भगवान ने, या हम पूरी बात ना समझ पाए हो। तो इसीलिए जब निकट पहुंचे तो राम जी भी समझने लगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि शक्ति नहीं थी जो बेहोश करे। ये चक्र था सीधा गर्दन को काटे, माना सीधा जिसको लग जाए उसको बचने वाला नहीं है। लेकिन निकट पहुंचा है। सीधा जा लखनई प्रदक्षिण नेत्र दे। क्या करने लगा? शत्रु भी मित्र हो जाते हैं और मित्र भी शत्रु हो जाता है। अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं। जब हम धर्म को अपनाते हैं तो पराये भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, और पाप को अपनाओगे तो अपने भी पराये हो जाएंगे। पाप को अपनाओगे तो क्या होगा? अपने भी, सही तो बोल रहे हो भाई साहब, अपने भी पराये हो जाएंगे। रावण ने पाप ही तो अपनाया, कसाई तो अपनाई है। अपना शस्त्र भी अपने लिए घात कर देगा, हैं? अपना हथियार ही अपने लिए मारने वाला हो जाएगा। क्योंकि अंदर में जब हथियार तेरे चलेंगे कसाइयों के मान के। पंचम काल में मैं सोच रहा था रावण के पास 2 कसाएं मुख हो गई थी, पहले कुशील फिर मान।
पंचम काल में दोनों का बोलबाला है, जगह जगह रावण। हाँ, कौन कौन से? कुशील और मान। मान के लिए आदमी मर जाता है, और श्रीमद ने लिखा है मान ना हो तो यही मोक्ष हो। और कुशील, कुशील का कितना वातावरण छाया चारों तरफ। अरे राम तो छोड़ो, इस काल में रावण मिलना मुश्किल है। क्यों आज भैया रावण मिलना मुश्किल है? मतलब क्या? अरे जो अपने ऐसा धर्म निभाए कि जिस जो स्त्री मोह नहीं चाहेगी उसको मैं बलात् नहीं सेवन करूं, इतना नियम भी निभाने वाला, इतना संयम भी पालने वाला इस कलिकाल से बिरले हैं। बहुधा तो रावणों से भी गई स्थिति वाले जीव हैं। जा करके 3 प्रदक्षिणें जब लगी, रावण घबराने लगा कि ये हो क्या रहा है, कि ये परिक्रमा लगा रहा है। काय के लिए भेजा था? गर्दन काटने के लिए। और वो क्या कर रहा है? परिक्रमा लगाएगा। तुम चिंता मत करो, विपदाएं भी तुम्हारे लिए संपदा बन जाएंगी यदि तुम भगवंतों के पास रहोगे, यदि तुम्हारे साथ न्याय होगा, यदि तुम्हारे साथ धर्म होगा, तो वे विपदाएं भी तुम्हारे लिए किस रूप में आएंगी? संपदा आएंगी। मारने के लिए भेजा गया अस्त्र भी परिक्रमा लगा रहा है। किसका फल है? काय का फल है राजू भैया? काय का फल है? वो 3 परिक्रमा लगा रहा है। तो लक्ष्मण जी क्यों परिक्रमा लगाते कि नहीं लगाते? हाँ दीपक, वो 3 परिक्रमा क्यों लगा रहा है? कि लक्ष्मण जी ने भी 3-3 परिक्रमा बहुत लगाई थी। अरे कैसा नहीं है, तो उपयोग लगा। जहां मुनिराज मिले 3 प्रदक्षिणा देशेर नायो कर पूजा तुति कीनी। वो पुण्य था जिस पुण्य में परमात्मा की, बोलो, प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। जब वो प्रदक्षिणा लगा रहे हैं तो मारने आया अस्त्र भी प्रदक्षिणा लगा रहा है। किसके फल में? हाँ, वो 3 परिक्रमा लगाई थी जिनमें देवगुरु का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान, संयम भाव। वो 3 परिक्रमा लगाई थी जिसमें ज्ञायक का श्रद्धान, ज्ञायक का ज्ञान और ज्ञायक के श्रद्धान सहित संयम भाव। पूर्व में लक्ष्मण जी मुनिराज थे। कौन से मुनिराज? नाम बताओ, बोलो भाई, कौन से मुनिराज थे लक्ष्मण जी? अभी कुछ दिन पहले आए थे ना। पुनर्वसु, पुनर्वसु विद्याधर था ना, मुनिराज हो गए थे। यद्यपि फिर वो निदान बंद करके छूट गया था पद, फिर नारायण हुए थे। हाँ, पुनर्वसु। उस समय जो पुण्य बांधा था, तुम अपना कर्तव्य निभाते रहो, घबराओ मती। 3 बार चरण छूते थे। किनके? भगवंतों के, लौकिक में अब बड़े जनों के भी, बड़े विनय से अपने भाई की योग आज्ञा को पालन करते थे। लोक व्यवहार, जिनेंद्र की आज्ञा पालन करते थे, मोक्ष मार्ग का व्यवहार। वो पुण्य आया, क्या कर रहा है? परिक्रमा लगा रहा था। समझ में आया? तुम्हें परिक्रमा, तुम उनकी परिक्रमा लगाते हैं जिनकी बाकी पीछे लगे, बाकी पीछे पड़ रहे हैं। अरे पापियन के पांय पूछे का कल खाए, नारिकिन के पैर पूजे, जगह जरा नहीं सकुचाए रे। अपने लोभ साधने के लिए नारकिन के पैर पूजत पड़ते हैं, जिनेंद्र की पूजा छोड़ के। नारकिन की पैर पूजा मतलब अरे देवता वेवता नहीं, नार की मतलब नरक में जाने वाले। हाँ, नेता अधिकारी हैं, समझ गया ना, उनके पैर पूजते हैं हमारा। अरे कछु कर दिया। अरे कछु जरूरत नहीं है, यहाँ के बैठ जाओ, मेरो मंत्र तुम्हारो नाम। हे जिनेंद्र, वृंदावन दास जी का प्रकरण आता है, वैसा ही झूठा लगा करके जेल के अंदर बंद कर दिया उन्हें, और उनकी पूजा का काल हुआ। बड़ा बुरा लगने लगा कि भगवान की पूजा छूट गई। तो उन्होंने कहा कौन से फरियाद करे, किन से अरज करें, किन से कहें। बैठ गए वो धुन में, भगवान की भक्ति करने लगे। श्रीपति जिन वर करुणायतिनम, बाना चाहे जी भजन,
स्तुति पढ़ते हैं दिगंबर समाज में बहुत प्रसिद्ध है वो से। दुखे हरणी तुम्हारा बाना, मत मेरी बार अबार करो, मोई देहु विमल कल्याण। मग्न हुआ है, आंखों में आंसू जर रहा है, ऐसा लग रहा है बंदर में ही बैठे हैं पूरी तरह। अब वो बड़ा अधिकारी था, पहले तो बंद कर दिया था, मिल देख नहीं आया कि क्या है, क्या कर रहे हैं जी, ये मग्न थे। उसने आकर के दरवाजे ठोके, खजांची बाबू, खजांची थे, खजांची बाबू, खजांची बाबू, झूठो आरोप लगाता था उन पे। अब भी बोले ही नहीं, वे तो मगन। तब बाद में बुलाया कि जब जो उठ जाए तो हमारे पास भेजना। क्यों? हम इतने इतने बजे गए थे, कहाँ गए थे तुम, क्या कर रहे थे? बोले फरियाद कर रहे थे, अपनी भाषा बोली उनने, अब इनकी भाषा बोले। बोले कौन से? को 3 लोग के नाश से। और क्या? अच्छा ऐसा वैसा वो दिखा। अरे भाई तुम बहुत सज्जन हो, बड़े अच्छे हो। अरे क्या करें साहब, भगवान की पूजा बिना रह नहीं पाते, अब तो यही करेंगे जो कुछ भोजन करना नहीं है, अब तो परमात्मा का नाम ही हमारे लिए साथ में है। कहते कहते अरे मैंने बहुत खराब व्यक्ति को इनको दंड दिलवाया है, और तत्काल बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति को मैंने बहुत बड़ा दंड दिलवा दिया, ईश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। अब इनकी भाषा में गोड वोट जो भी है। तो उसने तत्काल ही कहा एक काम करो, अब चूंकि ऊपर से सजा हो चुकी है तो अब तुमको मैं सजा 1 महीने, बहुत दिन की थी और 1 महीना की रह गई, और 1 महीना की भी इतनी सी है कि तुम जाओ और जा कर के सुबह निकल जाओ, अपनी पूजा करो, धर्म ध्यान करो, जहाँ रहना है पूरे दिन रहो, रात को आकर ये पलंग है इस पे आकर सो जाया कर, सुबह चले जाएगा। वहाँ वो सजा कितनी बड़ी थी और कट करके रह गई थोड़ी सी। रावण के लक्ष्मण जी की एक परिक्रमा लगाई, दूसरी लगाई, और रावण देख रहा क्या कर रहा, अभी भी बंद नहीं कर रहा। कौन? चक्र। 3 प्रदक्षिणा लगा करके क्या किया, रावण का पुण्य लक्ष्मण जी के हाथ में पहुंच गया। पर्यावती सीधा जा लक्ष्मण, लक्ष्मण प्रदक्षिण त्रय दे, नमिता के कर सो तेष्ट गया। श्री राम प्रभु के मंगलकारी तुमको कथा सुनाते हैं, ए पद्म पुराणी है जैनी रामायणी, साची तुम्हें बताते हैं। लक्ष्मण कर आया चक्र देखो, चक्र किसके हाथ में आ गया? कपि बंसी सवन प्यारे साए, श्री अनंत वीर के वेली के बचन जो मृषा हो के में उचराए। क्या बोले? देखो अपन घबरा रहे थे, क्या भगवान के वचन कभी गलत हो सकते हैं क्या? अपन डरते थे, माइन को सलाह देते थे। अरे अनंत वीर भगवान ने जो कहा था, क्या कहा था कि लक्ष्मण 8वें, अथवा इतना कहा था लक्ष्मण, नारायण लक्ष्मण है ये तो नाम इनने कर लिया कि जो शिला उठाएगा वो नारायण होगा, और इनने कोटि शिला उठाई थी अपने सामने। ये कौन कहलाए? भगवान के वचन अन्यथा नहीं होते। बलभद्र नारायण दो भ्राता, निश्चय कर जान लिया सबई, रावण हूँ चित्त विचारत है, केवली बचे कबू झूठी नहीं। क्या बोले? रावण भी सोचने लगा, केवली के वचन झूठे नहीं होते, भगवान का ने जो कहा है वह वैसा का जगति में ओ नियारे सो हो, ताको मैट सके नहीं कोई जगत में होने आरे सोई। जो जो देखी बीत रागे ने सो सो होती बाई,
फेर बदले कवियो बे नाई, जिनवर कहे सुको दाई, जगत में होने आरे सो होय। जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने देखा है, भाई होता है, कोई बदलने वाला नहीं है। रावण सोचने लगा है, और क्या सोच रहा है, ये नीचे पुराण है ना, उसने तो बड़ा विस्तार दिया है। बहुत सोचने लगा। क्या सोचने लगा? ये राज लक्ष्मी कुटिला, रावण ये करम पवन का प्रेरा, समझो प्राप्त भया अवई जूसई। ये पृथ्वी मेरी दासी थी, सो भूमि चरण के हाथ गई। एक दिन मैं इस पृथ्वी का स्वामी था, और ये भूमि गोचरियों के हाथ में चली गई। मैं सोचता था नारायण कहूं से उतरेगा, बहुत पुण्यशाली होगा, बहुत महान वैसा होगा। और मुझे क्या खबर थी कि जिन भूमि गोचरियों को जिनको मैं वनवासी समझ रहा था, उसकी भाषा में तो कभी वनवासी छो मानव मेरा क्या करेंगे, त्रिखंडाधिपति रावण का भी वनवासी करेंगे क्या? अरे जे नारायण निकले, मुझे क्या खबर थी। ए राज लक्ष्मी कुटिला पापिन, ये अतिशय मोहित कर लेती। क्या सोच रहा है वो? समझदार था, विवेकी था, उपदेश सुने देवा ने, समझ गया क्या ना, भावी तीर्थंकर हैं। हाँ जब बात को समझो, जैसे रावण को जानते हो वैसा भी रावण नहीं है, जैसा सुन रखा है। कोई राक्षस नहीं थे, राक्षस वंशी थे, समझ गया। है राज लक्ष्मी कुलटा, पापिन है अतिशय मोहित कर लेती। धिक्कार हो या को अतिशय, है पुण्यहीन को तज देती। क्या बोल रहे हैं? धिक्कार ऐसे, एक कुटला है, उल्टा है, उल्टा है मतलब एक स्त्री जैसे एक के पास नहीं रहे और छोड़ करके जाओ को हीन दिखाई दे, वह छोड़ कर दूसरे पति के पास उल्टा स्त्री है, कुशील स्त्री चली जाती है। ऐसी है लक्ष्मी भी उल्टा है, जाको पुण्यहीन होता है वह छोड़ करके चली जाती है। बेधन्य पुरुष सठखंड भूमिपति, पूर्णतया सुख भोग लिया। पुनि जीरन तृण समयाई चार, तप कर विधियर शिव सिद्ध किया। श्री राम प्रभु के मंगलकारी, तुमको कथा सुनाते हैं। ये पद्म पुराण जैन रामायणी, साची तुम्हें बताते। रावण सोच नहीं रहे, मेरे पास तो 3 खंड की विभूति थी, 6 खंड की विभूति वाले भरतादि धन्य हैं। उसको भोग करके भी छड़े हुए तिनके के समान छोड़ करके, वो छोड़े उसके पहले ही छोड़कर चले गए और अपने स्वरूप को साध करके सिद्धत्व की प्राप्ति करी। रावण में चिंतत चितिमाही, इते लखन विभीषण को लख कर। इधर रावण सोच रहा है, धिक्कार है, जीवन यूं ही कहा, मेरी कितनी कीर्ति थी, बड़े बड़े विद्याधर मेरे चरणों में झुका करते थे, और आज मैं एक भूमि गोचरियों के हाथ से मारा जा रहा हूं। मुझे भाई विभीषण ने समझाया, सबने नीति की वचन कहे, मुझे क्या हो गया था, मैंने देख लिया था कि मेरा पुण्य क्षीण होता जा रहा है। मेरे भाई चले गए हैं, मेरा मंत्री मारीची बंधन में पड़ गया। इसे अपने यहाँ रामायण दी है ना, तो राम जी का बड़ा विवेक है, मरे कम है बांधे जाना है राजू भाई।
हैं? इंद्रजीत को बांधा है, मेघनाथ को बांधा है, कुंभकर्ण को बांधा है, राजा उनका मैं मुख्यमंत्री जो था मारीची उसको बांधा है। अभी रावण रामचंद्र जी का और मैं का युद्ध चल रहा है, इधर लक्ष्मण जी के हाथ में हथियार नहीं आ पाया। उसके पहले राजा उन्होंने राजा मैं जो भयंकर थे युद्ध वाले, उनके पास कौन सा रथ था? बहुरूपणी विद्या वाला, कल शुरू हुआ था, उनको भी रामचंद्र जी ने उधर बांध दिया, इधर सुदर्शन आ गया, मन सबको बंधन में डाल दिया। तो रावण सोच रहा है मेरे सब बंधु चले गए, मेरा सारा हीन हो गया, मेरा सब पुण्य छीन हो गया, जिसने मेरा सहायता की वो हारा, जो जिसने मेरा सहयोग किया वो हारा। अरे रे मुझे सब ने समझाया, मैं ना माना। भाई समय रहते हुए सचेत हो जाना चाहिए, नहीं मृत्यु सामने होगी तो रावण जैसा पश्चाताप होगा, फिर पक होने से कुछ होने वाला नहीं है। गुरुओं की सीख, गुरुओं की शिक्षा हमारा कल्याण करने वाली है, हमें उसको समझ लेना चाहिए। अरु बचनी रावणी में चिंतत चितमाही, जब लक्ष्मण जी के हाथ में क्या देखा है? सुदर्शन चक्र देखा, तब विभीषण भी घबराने लगे। क्यों? विभीषण रावण को मारना वो थोड़ी चाहते थे, तो घबराने लगे हैं कि अब न जाने क्या होने वाला है। तो मानो विभीषण जी का चेहरा देख करके ही लक्ष्मण जी समझ गए हैं कि भाई भाई होता है आखिर। तो उनका चेहरा देख करके वे फिर बोले हैं, किनसे? हैं? रावण से। क्या बोले अभी? हैं? अरु बचनी रावणी में चिंतत चितमाही, तिलखन विभीषण को लगकर बोला अब वो कुछ गया नहीं। क्या बोले? भैया सुन भाई दशानन, हमारा तेरे साथ कछु बैर नहीं। धर्मात्मा कैसे होते? इतना उसने कुटिलताएं करी हैं, इतने महारथियों को मारा है, मारने के लिए हथियार भेजा है, फिर भी क्या कह रहा है कि हमारा तेरे साथ कछु बैर नहीं है। अब कछु बोला अब कुछ गया नहीं, सिए लाए सौंप्यो राम तत्पर। क्या बोले हैं भाई? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सीता माता को लाओ और प्रभु राम को सौंप दो। गलत कह रहा है? कहा कह रहे? इतना में तो और पूरे विभूति के लिए जाए, हमें तेरी कोई लक्ष्मी नहीं चाहिए, कोई वैभव नहीं चाहिए, तू जैसा 3 खंड का अधिपति था वैसा वो संभाल अपना सुदर्शन, हम सब देने तैयार है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तेरे सुदर्शन रखने वाले नहीं, ले संभाल अपना सुदर्शन, संभाल अपनी विभूति, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या कर? सीता जी को वापस अरु बचन कहो, मान पर ठेस, बचन कहो मैं राम प्रसादई, जीवित हूं या पृथ्वी तल। क्या बोले? सीता जी को वापस कर दो, कह दो कि मैं राम के प्रसाद से जिंदा हूं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए, रण तज चल जाए बन के थल। क्या बोले हैं? हम रण छोड़ के जैसे वन में जा रहे थे, माता को लेकर के हम चले जाएंगे, बस माता को वापस कर दो, इतना कह दो। क्या कि मैं आज बचा तो राम जी की कृपा। कहने में क्या जा रहा राजू भैया? अगर वास्तव में कोई गाड़ी आ रही हो और कोई ने बचा ला हो, लेकिन कितने कोई ज्यादा शर्त नहीं थी, लेकिन टोडरमल जी का एक वचन याद करो, किसी को याद हो कि मरण करके हूं कसाई नहीं छोड़ना चाहता। मान ऐसा तीव्र है, मर के हूं मरना चाहता है लेकिन मान नहीं छोड़ेगा, और खुद समझ रहा है गलत हो गया, गलत है, सच मुझे मेरी मौत खड़ी है, ये नारायण है, सब निर्णय हुआ ज्ञान में, तो भी मान ऐसा तीव्र है। और अब ये भी झुकना ना हो तो एक उपाय और है,
विभीषण से कह देते सीता लौटाना तुम्हारा काम है, मैं तो ये चला कहाँ दीक्षा लेके। और उसी समय ये कहने लगता देखो भाई मेरा आखिरी निर्णय सुन लो, मैं कहीं झुकने वाला नहीं हूं, मैं आज तक झुकाए हैं मैंने, इसलिए अब झुकूंगा उन अपने स्वभाव की ओर जिसकी मैंने साधना नहीं करी। उस समय ऐसे ही छोड़कर जय कुमार भाई साहब मान को भी यान ही नहीं, वो ऊंचे और हो जाते हो, लक्ष्मण जी उल्टे प्रणाम करते, जैसे मधु राजा को किया आगे कथा आई, जैसे कौन ने शत्रुघ्न महाराज ने, बस मधु राजा को लगा मेरी मौत आ गई है सामने, कुछ देर नहीं करी भाई हाथी पे बैठे बैठे शुरू कर दिए केस लो, कल्याण के लिए समय मत देखा करो, कल्याण के लिए मत देखा करो, अभी मेरा समय है कि नहीं है, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो क्या बिगड़ा है, किसकी कब वजह कब स्थिति बन जाए, अपने वैरागी समय अपन ने देखा है। लोग तो कह रहे हैं शिवप्री जैसी दहशत, शिवप्री जैसा रोग शायद बहुत जगह नहीं आया, जैसी यहाँ आफत आई, परिवार निपट गए, जिला जैसी। हाँ तो भाई ऐसे वैरागी समय देख करके भी किनको कब क्या हो जाए स्थिति कोई पता नहीं है, इसीलिए भाई समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। जब ये लक्ष्मण जी ने रावण से कहा तब रावण क्या बोला, ए सुन रावण मंद हास कर, हाँ देखो बात, कहने लगा ये में सुन लक्ष्मण रंक तुझे अति गर्व भया, तू गरीब है जंगल में रहने वाला है, रंक मतलब बड़ा गरीब, ए रंक तुझे अति गर्व भया, ए चक्र गेंगेली पाई निछिन, जैसे घड़े के नीचे चक्की की कीली में डाली गई जाने वाले कपड़े की गेंदी, वो क्या रहता है पहले घेंगली, चक्कर घेंगली मतलब उसने क्या बोला कि पहले जो घड़ा वगैरह रहते थे उसके नीचे लगाने के लिए इसको क्या बोलते थे अपन, हाँ गोला गोला, और वो भी घेंगली उससे कहते कपड़े अपड़े की बना लेते, सूत की बना लेते, क्यों अपन ने देखी तो है गाँव में मिट्टी के घड़ा के नीचे लगा दे, हाँ जो कोड़ी बोला तो कोई कछू बोला, समझ गए, उसके लिए यहाँ घेंगली का है, समझ गए, कहे का चक्कर घेंगली घड़ा की घेंगली मिल गई, तो ऐसी तो मेरे पास बहुत है और चाहिए का मतलब ऐसा बोला, ये क्यों छोटे आदमी को कछू मिल जाए बड़ा गर्व हो जाता है भाई, हैं बोले तुम वनवासी और तुमको ये चक्र मिल गया तो तुम समझने लगे कि मैं कछू हो गया, हैं तब यहाँ क्या करके ज्यो रंग खली का टूक पाए, खुश होता त्यों खुश है मन मन मन, मैं पापी विद्या धरऊ ए पापी विद्या धरऊ मिले, इन सो सहित तुझे बेजू नरकन, अब नरक में को जाएगा ये तो पता ही, इन सब सहित अभी तुझे मार कर दुर्गति भेजने वाला, और क्या होता है तब आई लक्ष्मणी, इतना बोला कि तू क्या समझता है मैं तेरा अभी चक्र सहित चक्र चला, ये चक्र मेरे ऊपर कुछ करने वाला नहीं है, और ऐसे तो मेरे पास बहुत हैं, और तुझे थोड़ी सी कुछ मिल गई तो तुझे मान हो गया, तो चला अपना। तब लक्ष्मण अति कुपित हो ये रावण पर चक्र चला दीना, रावण ने बहुअस्त्र करताई निवारण का बहु यतन किया। क्या किया है रावण ने, उधर वो चक्र आ रहा है, कौन सा चक्र आ रहा है जो छाती से लगा के रखता था, जिस चक्र से अपनी शोभा मानता था, आज वो ही चक्र रावण को मारने आ रहा है, जिसको संभाल कर रखता था। आचार्य भगवान कहते हैं जिस लक्ष्मी को, जिस वैभव को, जिन सबको तुम संभाल के रखे हो भाई, वे सब तुम्हारे मरण के कारण बन जाएंगे पुण्य पलटते ही। इसलिए कभी पापों में मत जाना, धर्म से दूर मत जाना, भगवंतों की आज्ञाओं का पालन करते रहना, बड़ों की सीख को हृदय में रखना, सब लगा लेना। ना उसने भगवान की मानी, ना गुरुओं की मानी, ना सज्जनों की
मानी और ना अपने ज्ञानमय मन की मानी। क्या? एक शब्द और बोल, ज्ञानमय मन। कभी कभी ज्ञान जब काम करता था ना, तब रावण को भी विचार आता था कहीं अपन को ऐसा करे, लेकिन दूसरी ओर मान चढ़ जाता था, कसा चढ़ जाती थी। कल जैसे हो गया था ना, सीता जी को देखकर विकल्प आ गए वापस कर दूं, लेकिन ना 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 ना, ऐसा नहीं करूंगा, जीत के दूंगा। सीता का विवाह मैं राम बेटी की तरह करूंगा। वारे वाह, हाँ विदा, विवाह में विदा, मैं फिर बेटी की तरह बड़े उत्साह के साथ में राम को और लक्ष्मण को बंदी बनाऊंगा, सुग्रीव वगैरह को दंड दूंगा। अपनी कल्पना कर रहा था, और इन दोनों को बंदी बनाऊंगा, फिर खोल दूंगा, मेरी फिर विभूति होगी, मैं इनको राज्य वैभव भी दूंगा और मेरी बड़ी प्रशंसा होगी। ऐसी कल्पना करने लगा, मान आ गया ना बीच में। अच्छी विचार आता तब तक कसाई वो खींच लेती है। और क्या हुआ? रावण तो भी चक्र रोका नहीं, बहुत चक्र रोकने का रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, तो भी जा रावण बक्षे स्थल भेद दिया, मरे भूमि परा अंजन गिरी सम, राक्षस गण आकारी किया, श्री राम प्रभु के मंगलकारी, तुमको कथा सुनाते हैं, ये पद्म पुराणी है जैनी रामायणी, साची तुम्हें बताते हैं, जगत में पाप न करना कोई, पापों का फल यही सोता, दिखलाए 10 आनन सोए, जगत में पापी न करना कोई। चक्र ने जाकर रावण का वक्ष स्थल भेद दिया। आकाश में खड़ा था वो रावण, और जैसे ही वो विदा और हा कह करके प्राण छूटे हैं, और वहीं से गिरा इतना विशाल काया, अंजनगिरी के समान। अंजनगिरी पर्वत है ना, ऐसा विशाल रावण आकर भूमि पर गिर पड़ा है। और जैसे ही गिरा, वो 4000 अक्षुणी सेना थोड़ी बहुत खत्म हो गई थी। वो इतनी विशाल सेना, वो सब घबरा गई। क्यों? और कोई कहने लगा मुझे भागने दो, मुझे भागने दो, अब मैं मरा, अब मैं मरा, क्योंकि मुखिया हमारा चला गया। तब श्री राम ने और सबने देखा क्या कहा है राम जी ने, और क्या विभीषण आकर के अब वो दिखाएंगे स्थिति, और राम जी कितना वात्सल्य दिखाएंगे, इसमें से कारुण्य दृश्य वो अपन कल की कथा में पढ़ेंगे। श्री राम प्रभु की मंगलकारी, तुमको कथा सुनाते हैं, ये पद्म पुराण जैनी रामायण, साची तुम्हें बता। सामने स्तुति लिखी है, भगवान की स्तुति है। के उद्धारक प्रभु ने मिलिन वरना मन